रेवाड़ी शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन यहां विडंबना की बात यह है कि ट्रैफिक लाइट्स पर नियमों का पालन करना तो दूर, ट्रैफिक लाइट्स ही आज तक सुचारू रूप से चालू नहीं कराई गई है। वर्षों से अधिकारी और जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स जल्द चालू कराएंगे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले शहर के 3 चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स महज दिखाने के लिए चालू की गई थी, लेकिन वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करती है और बाकी चौक चौराहों पर लाइट्स टूट चुकी है या कंडम हालत में नजर आती है। रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव से जब ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक लाइट्स उन्होंने ठीक कराकर पुलिस को सौंप दी है, इसलिए ट्रैफिक लाइट्स की जिम्मेवारी पुलिस की है। ट्रैफिक लाइट्स है चालू करा रहे, 1-2 चौक चौराहों पे चालू, ये पूरी तरह से चालू नहीं, क्या कुछ करा रहे हैं उसको? ट्रैफिक लाइट का हमने ना नगर परिषद ने ठीक करके ना पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, वो उनका काम है चलाने का। बाकी अगर 1-2 कोई खराब है तो उसको भी देख लेंगे, ठीक करा देंगे, बाकी उन्हीं की ड्यूटी है, पुलिस वाले ही चलाएंगे। लेकिन ग्राउंड की हकीकत ये है कि केवल 3 चौक चौराहों पर ही ट्रैफिक लाइट चालू हालत में नजर आती है, जो ठीक तरीके से काम नहीं करती है। शहर के सबसे बिजी राव तुलाराम नाईवाली चौक पर ट्रैफिक लाइट्स पूरी तरह से टूट चुकी है। बावल चौक, धारुड़ा चुंगी, अभय सिंह चौक, राजेश पायलट चौक पर लाइट्स बंद पड़ी है या कंडम हालत में नजर आती है, जबकि अंबेडकर चौक, झज्जर चौक और भाड़ावास रोड चौक पर लाइट्स चालू की गई है, जो ठीक तरीके से काम नहीं करती। आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर में पहली बार करीबन 15 वर्ष पहले ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, जिसके बाद बीजेपी सरकार आने पर करीबन 4 वर्ष पहले ट्रैफिक लाइट्स लगाकर दोबारा चालू कराने की बातें की गई थी, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स की समस्या को देखते हुए एक अधिवक्ता ने पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। बहरहाल अधिकारी और जनप्रतिनिधि वर्षों से ये कह रहे हैं कि करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है और जो हुआ है वो ये कि जनता की गाड़ी कमाई को रेवाड़ी नगर परिषद ने बर्बाद किया है। लेकिन एक आप ये देखो कि जो कमेटी के अधिकारी हैं उन्होंने ये ट्रैफिक लाइट 2 बार सरकार से जो पब्लिक का पैसा था, गाड़ी कमाई थी, वो बर्बाद कर दिया। लोग कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं है इन अधिकारियों से कि भाई ये पैसा आपने लगाया, पहले ट्रैफिक लाइट के लिए पैसा आया तो पैसा ट्रैफिक लाइट क्यों नहीं जली? अगर जली तो 2 दिन जली, तो ये पैसा गया क्या, बर्बाद कहाँ से हो गया? उसके बाद अब ट्रैफिक लाइट आपने देखा होगा कि नगर परिषद में पैसा आया और एक भी ट्रैफिक लाइट चल नहीं रही। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें जब कोर्ट में आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो अधिकारी हैं नगर परिषद वाले, ये सुचारू रूप से काम नहीं करते और कोई भी अगर ये ठीक करवाते हैं वो जिनकी मेंटेनेंस का जिम्मा है उनको मेंटेनेंस नहीं करवाते। और ये सर जो पूरी सरकार की जितना पैसा है लोगों का गाड़ी कमाई है, जो हम बतौर हाउस टैक्स या अन्य टैक्सों के माध्यम से देते हैं, और ये अधिकारी उसको चूना लगा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है? ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए।